कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात है वक्रतुंड महाराज, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु, आप हमें सभी कार्यों में बिना विघ्न के सफलता प्रदान करें। मित्रों, वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी, जिसे विकट संकष्टी चतुर्थी या विकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि विघ्नों को दूर करने वाले, संकटों का नाश करने वाले और भक्तों के जीवन में शुभता का संचार करने वाले माने जाते हैं। मित्रों, विकट का अर्थ होता है कठिनाइयों से भरा हुआ और चौथ का अर्थ है विशेष चतुर्थी व्रत, अर्थात वैशाख मास की चौथ, जब भक्त अपनी समस्त बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। वैशाख मास में आने वाली यह संकष्टी चतुर्थी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह ग्रीष्म ऋतु की तपन के मध्य मन, तन और आत्मा को शीतलता और संतुलन प्रदान करती है। मित्रों, ऐसा माना गया है कि जो भक्त विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन के सारे विकट संकट स्वयं गणपति बप्पा हर लेते हैं। तो आइए इस पावन दिन पर हम सब मिलकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की महिमा को सुने और उनकी कृपा प्राप्त करें। एक समय देवी पार्वती ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, पुत्र, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माते, मेरे सभी भक्तों को वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप इसे श्रद्धायुक्त होकर सुनिए। माते श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन समय में रंथिदेव नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस प्रकार आग तिनकों के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी और परिणाम स्वरूप उसने व्रत कर करके अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई भी व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी तूने एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हस्तपुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी मैंने उत्पन्न किया है। अपनी सौतन का व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो एक रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी कहने लगे, हे सुशीले, तेरी व्रत आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे झड़ते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेदशास्त्र वेदता एक पुत्र भी जल्दी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे।
कुछ समय के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ और उसके बाद धर्मकेतु ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मूंगे मोती गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। इस कारण चंचला उससे और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह कन्या सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला जब अपनी पुत्री को न पाकर बहुत व्याकुल हो गई थी, तब उसने अपने सामने अपनी पुत्री को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनर्जीवन दिया है। अनाथों के नाथ तो गणेश जी ही हैं। तब चंचला भी आकर उसके पैरों में गिर गई। यह देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही बड़ी पापिन और दुष्टा हूँ। तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप तो दयावती हैं, आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका भला मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं के ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी की कृपा से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। भक्त जनों, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधिपूर्वक गणेश जी का यह उत्तम व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को अवश्य धारण कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तब भगवान श्री गणेश जी के श्री मुख से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित इस व्रत को धारण किया। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, माते, इस प्रकार पूर्वकाल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। तो बोलिए मित्रों, श्री गणेशाय नमः। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तो राजपंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी आती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चे को बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते बेटे की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वह भी संकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा, बेटा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन था, बूढ़ी माई ने व्रत रखा था।
इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया गया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकता माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र की कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन यह चमत्कार देखकर वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माई को बुलवाया। तब माई ने सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकता माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए सकता माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं अमर सुहाग और पीहर देने वाले गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। इसलिए वह हर रोज सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन जब वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। यह सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दीजिए। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया और सारे कांटे हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उन्हें कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर छींटा मारा।
भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की वह कथा जिसे सुनने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके यह कथा कही और सुनी जाती है। अब सुनते हैं 12 महीने की चौथ में सुनी जाने वाली सकट चौथ माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहा करते थे। उनके एक बेटा और उसकी पत्नी थे। सेठ जी की बहू अत्यंत ही संस्कारी थी और हमेशा परिवार में सभी को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो बहू से रोज पूछती कि आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी भात। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज क्यों ना पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी भात। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी भात खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जुटेगा, फिर तू कमाने क्यों जा रहा है। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पति ने जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और पत्नी से ऐसा कहकर वो कमाने के लिए चला गया। एक दिन की बात है, बहू रसोई घर में काम कर रही थी और गलती से उसकी चूल्हे की आग बुझ गई। अब तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। और फिर सोची कि क्यों ना जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। बहू ऐसा विचार करके पड़ोस में आग मांगने के लिए जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। बहू बोली, थोड़ी चूल्हे की आग दे दो। पड़ोसन ने बहू से कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उससे पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और हर मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन की बातें सुनकर अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत के दिन दीवार पर चौथमाता बनाती। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा ही करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथमाता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। चौथ माता ने उससे कहा कि तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। सेठ जी का बेटे गाड़ी भर के धन दौलत लेकर अपने घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लग, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है, अब तुझे मरना होगा। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथमाता ने मुझे सपना दिया है
तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब रात में बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। ऐसा कहते हुए दोनों ने चौथ माता और गणेश जी को प्रणाम किया। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। बोलो मित्रों, चौथ माता की जय।